हाय सेजिटेरियस, धनुराशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम उन सभी की रीडिंग करने वाले हैं जो किन्हीं समस्याओं में फंसे हुए हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि डिवाइन आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या गाइड करना चाहते हैं, इस समय के लिए आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिस भी सिचुएशन में आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो या किसी भी समस्या में आप फंसे हुए हो, ठीक है। अगेन ये बोलूँगी, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए पूरी, हो सकता है कुछ हिस्सा आपसे रेजोनेट करे, तो प्लीज़ उस तरीके से रीडिंग को आप लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है और रिसीविंग मोड में रहना है। ठीक है, और अपनी इंट्यूशन पर डाउट नहीं करना है। आपकी इंट्यूशन ही है जो आपको गाइड करने वाली है कि यहाँ पर जो मैसेज डिलीवर किए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया के लिए है। ठीक है, ओके माय डियर। और अगर आपको ऐसा लगे कि शफलिंग थोड़ी देर तक हो रही है, आप वेट ही कर सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप कर लीजिएगा। ये ऑप्शन अवेलेबल होता है यहाँ पर। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मत ये बोलिएगा कि इतना टाइम तो आपने शफलिंग में ही लगा दिया है। ठीक है ना, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से मैसेजेस नहीं निकालती हूँ। ओके, जब मुझे अंदर से गाइडेंस मिलती है कि हाँ अब मैसेज निकलना है, मैं तभी मैसेज लेती हूँ। अभी उसके लिए शायद कितना भी वक्त लग जाए। ठीक है ना, तो आप वीडियो को स्किप कर लीजिएगा। और अगर मैं कार्ड्स पहले ओपन करके रखती हूँ तो फिर कुछ लोगों के लिए कंप्लेंट्स ये होती है कि आप पहले से ही निकाल के रखते हो, ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं कुछ लोगों में। ठीक है ना, तो इसलिए मैं सामने ही रीडिंग करना पसंद करती हूँ। ओके गाइस, तो आप स्किप कर सकते हो अगर आपको लगे कि लेंथी जा रही है। ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे सेजिटेरियस धनु राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, किस सिचुएशन में स्टक है अभी वो या फंसे हुए हैं, क्या प्रॉब्लम है जिससे घिरे हुए हैं अभी सेजिटेरियस धनु राशि वाले। प्लीज़ गाइड कीजिए माँ, प्लीज़ प्लीज़। सेजिटेरियस धनु राशि, प्रॉब्लम क्या है। एम्परर, ओ ओके, ये कुछ कुछ स्पेसिफिक लोगों से रीडिंग रेजोनेट करने वाली है क्योंकि बहुत स्पेसिफिक मैसेज है इसमें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, Queen of Wands, Nine of Pentacles, Three of Wands, Six of Cups। ओके, दो सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं सैजिटेरियस की। मैजिशियन, व्हील। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। ओके माय डियर, let's see
देखिए एनिमल स्पिरिट की तरफ से क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन के लिए। एनिमल स्पिरिट क्या गाइड करना चाहते हैं सैजिटेरियस धनु राशि वालों को। ओके, एमओ का कार्ड है, दिस इज अ गुड टाइम टू गो ऑन अ न्यू एडवेंचर। ओके, यहाँ पर है गोरिल्ला, टेक द टाइम टू लिसन कंपैशनेटली टू दोज यू लव, स्पेशली योर फैमिली मेम्बर्स। मुझे ना यहाँ पे दो तरह की एनर्जीज मिल रही हैं। देखिए आप लोग जो हो ना, आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जिनसे भी रीडिंग ये एनर्जीज कनेक्टेड होती है, प्लीज़ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो गाइस, ठीक है, क्योंकि मैं उन्हीं की एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ। माय डियर सैजिटेरियस, आप लोग जो हो ना, आप अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, किसी नई राह पर आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। मैं आपको आप मैजिशियन की एनर्जीज में हो इस समय, ठीक है, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, और आपके दिमाग में भी क्या चल रहा है कि बस अब पुरानी चीज़ें ख़त्म करके अब कुछ नया स्टार्ट किया जाए, पुराना सेटअप को कंप्लीट करके मतलब ख़त्म करके अब नए सेटअप स्टार्ट किया जाए, ठीक है, पुरानी जॉब को छोड़ करके नई जॉब को कंटिन्यू किया जाए। लेकिन कहने का मतलब कुछ लोग ये भी हो सकता है कि आप पुरानी चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हो पर उसके साथ ही साथ आप कुछ नया भी करना चाह रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब आप ना नई ऊर्जा को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए अभी काम कर रहे हो, ठीक है। बट मैं यहाँ देख क्या रही हूँ, आपकी प्रॉब्लम क्या आ रही है ना यहाँ पर कि आप लोगों की देखिए अभी कोई फैमिली हो सकती है आपकी, कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई बुजुर्ग पर्सन हो सकते हैं, आपके फादर फिगर हो सकते हैं, एग्जैक्टली आपके फादर हो सकते हैं, कोई तो पर्सन है आपकी लाइफ में जो आई थिंक थोड़ा सा ना आपको लेकर के जिसे कहते हैं कंट्रोलिंग एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। और बहुत जैसे कि अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, ये जो कार्ड मुझे बता रहा है कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं, ठीक है, आपको लेकर के बहुत ही एक सेफ एंड सिक्योर तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसे पर्सन की वजह से आपको इस न्यू बिगनिंग में या फिर ये जो भी आप कुछ नया करना चाह रहे हो ना उसमें तकलीफ़ें आ रही है, या तो ये पर्सन आपको करने नहीं दे रहे हैं या फिर बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके ऊपर मतलब लागू किए गए हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज मतलब कि जिस वजह से कि आपको ना मतलब जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, जो भी आप जिस तरफ भी आप आगे बढ़ना चाहते हो ना, उसमें दिक्कतों का आपको बेसिकली यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। ये आपके घर के मेंबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। फादर फिगर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि उनका जो वो ना आपको लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव एनर्जीज में है, बेसिकली कहने का मतलब बहुत आपको लेकर के प्रोटेक्टेड एनर्जीज में होना, कि आप उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप ये कदम उठाते हो तो ये रिस्की हो सकता है या फिर इसमें आपको खतरा हो सकता है, मतलब कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। या फिर आप अपने ही जीवन से खिलवाड़ कर रहे हो या अपने करियर से खिलवाड़ कर रहे हो, या फिर ये कुछ भी मतलब ये कुछ भी हो सकता है किसी के लिए। उनके लव लाइफ को लेकर के हो सकता है कि आप कुछ नया अपनी लाइफ में करना चाहते हो, मतलब किसी पर्सन के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो जिसे कहते हैं ना कि वो रजामंदी आपको नहीं मिल रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ना दो कार्ड्स हैं, ठीक है, एक तो है 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज और एक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, ठीक है। करियर का भी कार्ड है और रिलेशनशिप का भी कार्ड है। और आप जो हो ना बस जिसे कहते हैं कि वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, आप चाहते हो अंदर से, आप पूरी तरीके से तैयार हो जैसे कि छोड़ छाड़ के जाना, लेकिन ये वो एनर्जीज मिल रही है कि आपके घर के ये जो मेंबर हैं या जो भी आपको बेसिकली जो कंट्रोल कर रहे हैं, जो आगे आपको बढ़ने नहीं दे रहे हैं ना, मतलब एक वो वाली एनर्जीज मुझे लग रही है कि अच्छा अगर तुम्हें अपना करना है तो हमसे नाता तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, फिर हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, या फिर तुम्हें मे बी आप लोग अपने फैमिली बिजनेस में हो तो भाई तुम्हें अपने बिजनेस को गंवाना पड़ेगा, तुम इसमें इंक्लूड। कहने का मतलब इस तरह की ऊर्जा मुझे आप लोगों की यहाँ पर नज़र आ रही है, जिस सिचुएशन में आप स्टक हो और आपको समझ में नहीं आ रहा आप करें तो क्या करें, कंफ्यूज एनर्जीज में हो, चाहते हो अपनी इच्छाओं को पूरा करना भी, बट ये सिचुएशन इतनी स्टक, इतनी कंट्रोलिंग है कि आप इससे भी बाहर नहीं आ पा रहे हो, ठीक है। ये वो वाली एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है।
पर डिवाइन आपको यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पर ना किसी को भी भड़का नहीं रही हूँ, ठीक है। अभी किसी के पेरेंट्स यहाँ पर अगर देख रहे हो तो मुझे हंसी भी यहाँ पर आ रही है, इसलिए देखिए जनरल रीडिंग है, तो अगर आप कनेक्ट भी हो रहे हो ना इस रीडिंग से, तो माय डियर प्लीज़ कृपया करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, चाहे मुझसे कराइए चाहे किसी से भी कराइए, पर पर्सनल रीडिंग ज़रूर करा लीजिए, ठीक है। जनरल रीडिंग के बेसिस पर इतने बड़े फैसले ना लीजिए, ठीक है। जो मुझे रीडिंग में बेसिकली यहाँ पर समझ में आ रहा है, जो मैं आपकी एनर्जी स्पीक कर पा रही हूँ, डिवाइन यहाँ पर मुझे क्या बता रहे हैं कि देखो अभी आपके लिए ना यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया भाई, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अभी वक्त है अपनी लाइफ में, अब बस एक होता है ना कि बेड़ियों से बाहर निकल आने का, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का। यहाँ पर ना आपके पास एक क्लीन बुक है, यहाँ देख रहे हैं चारों कॉर्नर में ये जो एनर्जीज बैठे हुए हैं, ठीक है, डिवाइन एनर्जीज, उनके हाथों में जो भी बुक है ना वो बिल्कुल खाली है, वाइट पेजेस हैं, उस पर कुछ लिखा नहीं हुआ है, कुछ बना नहीं हुआ है। तो इट मीन्स कि अभी आपकी किस्मत लिखी जाएगी, और ये किस्मत लिखेगा कौन? आप खुद, आप स्वयं अपनी किस्मत को लिखने वाले हो। अब वो आप पे डिपेंड करता है कैसे आप एक्शन लेते हो, कैसे आप एक्शन नहीं लेते हो, उस बेसिस पर आप अपनी किस्मत अब यहाँ पर लिखने वाले हो। और ये कार्ड आने का मतलब ये है, डिवाइन आपको यहाँ पर यही बता रहे हैं कि अब वक्त आ गया है, किस्मत बदलने का तुम्हें मौका दिया जा रहा है। बदल सकते हो तो बदल दो, लेकिन यस यहाँ पर मुझे आपके अपनों का मुझे साथ मिलता हुआ इस सिचुएशन में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है कि अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप ये काम भी कर लो और आपके अपने जो अभी इस एनर्जीज में हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जीज मुझे दिख रही है कि यस, अगर आपको अपनी लाइफ में एक्सपैंड करना है तो आपको पीछे कुछ छोड़ना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपका लव लाइफ है, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो ना, तो माय डियर चलना आपको अकेले पड़ेगा। यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम पीछे का आपका चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वक्त है कि आप अपनी तकदीर खुद अपने हाथों से लिख सकते हो, ठीक है। ये जो मौका होता है ना, ये सभी को नहीं दिया जाता है, ये बहुत ही कम लोगों की लाइफ में आता है। और ऐसा नहीं है कि कहने का मतलब ये बार बार नहीं आता है, मिलता तो सबको है, लेकिन ये बार बार एनर्जीज आती नहीं है, ठीक है। और जब ये एनर्जीज आती है तब ऐसी टफ सिचुएशन होती है कि आप बस ऐसे होते हो कि करूं या नहीं करूं, मतलब होता है ना कि मुश्किल है ये कर पाना, क्योंकि परिस्थिति ही ऐसी है कि पॉसिबल मतलब बहुत स्ट्रेंथ चाहिए इस सिचुएशन से बाहर आने में या एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने में, समझ रहे हैं। वो तो जो मैं आपको बोल रही हूँ वो आप समझ ही पा रहे होंगे कि मैं कितनी बड़ी बात को यहाँ पर बोल रही हूँ, क्योंकि अंततः चलना आपको अकेले ही होगा, आगे बढ़ना आपको अकेले ही है। वो चाहे प्यार है, वो चाहे करियर है, वहाँ आपको अकेले ही चलना होगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ आपका नज़र आ रहा है कि आप अपने प्यार के साथ, कुछ लोगों के लिए उनकी लव लाइफ है कि आप लोग अपने प्यार के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। और एक नई शुरुआत आप लोग यहाँ पर करना चाहते हो, ठीक है। बट आपके फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर हो सकता है कि नहीं मान रहे हैं, ठीक है। और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए कि जो आप करना चाहते हो ना, तो उसको लेकर के थोड़ा सा अभी आप नज़रों में हो कि भाई जिसे कहते हैं कि जो तुम कर रहे हो तुम्हारे लिए वही सही है, ठीक है। तुम्हें ये नई ऊर्जा की तरफ नहीं जाना है, तुम सेटल्ड हो, ठीक है, तुम ठीक जगह पर हो, मतलब आपको ऐसा कुछ बोला जा रहा है। बट आपको बोला जा रहा है फॉलो योर पैशन, फॉलो योर गिफ्ट्स, फॉलो योर टैलेंट, ठीक है। और आपको उस तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। मे बी आप में से कुछ लोग जो हो ना, आप में से कुछ लोगों का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आप 50-50 चांसेस में आ गए हो कि अभी अगर पीछे से सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है। तो यहाँ पर वही एनर्जीज है, डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि आपको अपने पैशन को फॉलो करना, उसे छोड़ो मत, ठीक है, उसे छोड़ो मत। ये जो रिश्ता भी है, रिश्ते की भी अगर बात की जाए तो ये लिटरली ये सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, ये इस जन्म का कनेक्शन ही नहीं है आप लोगों का। इवन जो लोग यहाँ पर करियर पाथ पर जहाँ पर आगे बढ़ना चाह रहे हो आप लोग, ठीक है, जिस तरफ भी अगर कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो, तो ये क्लिक भी आपको यूं ही नहीं हुआ है।
ऐसे ही नहीं इतनी बड़ी परिस्थिति बनी है आपके आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर में भी आपने अपने पिछले लाइफ टाइम में इस काम को कंप्लीट नहीं किया था, इस गिफ्ट के साथ आप आगे नहीं बढ़े थे, और इस लाइफ टाइम में दोबारा से आपको वो मौका मिल रहा है। ठीक है, ओके ओके। देखिए गाइडेंस के तौर पर आपके लिए क्या आ रहा है ना, देखो आप, मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक आपने ना बहुत अपने मतलब जिसे कहते हैं परिवार वालों को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करी है, ठीक है, बहुत अच्छे से उनको सुना है, अपनी बातें रखने की कोशिश की है, बट मुझे क्या लग रहा है कि वो वर्थफुल नहीं रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो वर्थफुल नहीं रहा है माय डियर, ठीक है। आई नो आप कह रहे होंगे कि हमारे लिए तो इतनी बड़ी टेंशन की बात है, पर आप हंस रहे हो, ठीक है, लेकिन माय डियर मुझे इस तरह की एनर्जीज ना कलेक्टिव में देने में बहुत हंसी आती है कि अभी देखो आपको ये अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, मैं किसी की गारंटी नहीं ले रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, लेकिन हाँ क्या है, मैं झूठ नहीं बोल सकती, जो मैसेज है यहाँ पर वो मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है, दिस इज अ गुड टाइम टू गो ऑन अ न्यू एडवेंचर। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो भी नई ऊर्जा की तरफ, न्यू पर्सन की तरफ, किसी नए रिश्ते की तरफ, जो भी कुछ नया आप अपनी लाइफ में करने जा रहे हो, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, और यहाँ पर कुदरत डिवाइन आपका यहाँ पर साथ दे रहे हैं, जो कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं पर आगे से वो कहते हैं ना कि सितारे सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, सिचुएशंस वैसी नहीं बनती हैं। तो अभी क्या है कि आपके सितारे भी उस तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, किस्मत आपका साथ दे रही है। तो अगर किस्मत साथ देने का मतलब ये नहीं है कि आप बैठे रहेंगे, एक्शन नहीं लेंगे तो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, ठीक है, एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा। मुझे याद आया अभी हाल फिलहाल ही में किसी ने कमेंट करा था कि जो रीडिंग्स होती हैं उनसे कुछ होता नहीं है, ठीक है, तो मैंने भी वहाँ पे कमेंट किया था कि वाकई में रीडिंग देखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, आपको कर्म करना होता है, ठीक है, कुछ इसी तरीका का मैसेज था कि रीडिंग देखने से, रीडिंग में देख रहा हूँ हो कुछ नहीं रहा है, तो रीडिंग देखने से कुछ नहीं होता है, कर्म करने से होता है, गाइडेंस को फॉलो करने से होता है। कहते हैं ना कि ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपना साथ देते हैं। अगर आप अपना ही खुद का साथ नहीं दे रहे हो, आप ही एक्शंस नहीं ले रहे हो, आप ही डिसीजंस नहीं बना रहे हो, तो फिर डिवाइन क्या कर सकते हैं? आप तो बैठे बैठे सिर्फ डिवाइन को ब्लेम कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आपके लिए यही गाइडेंस है कि ये वक्त है एक नई शुरुआत करने का। बेसिकली आपको इस समय एक रिबेल की एनर्जीज में आने की ज़रूरत है। अगेन मैं जो बोल रही हूँ ठीक है, ऑब्वियस है ये एक जिसे कहते हैं कि दृढ़ रहना कि नहीं मुझे तो करना इस रीडिंग को मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं वो करने वाली हूँ, जिसे कहते हैं कि पुश नहीं दूंगी, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अगर आप यहाँ न्यू जर्नी पर आगे बढ़ते हो, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना लेते हो, तो डिवाइन आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं, आगे की ऊर्जा आपके लिए देखते हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं सैजिटेरियस धनु राशि। ओह 10 of Swords, 4 of Wands, Ten of Pentacles. Beautiful. Oh. Okay, my dear. Five of Wands, अगेन ये एनर्जीज आई है, ठीक है, और लवर का कार्ड भी निकला है। ओके देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर बताती हूँ मैं, अभी आप थोड़ी ऐसी एनर्जीज में हो, 50-50 एनर्जीज में, चलूँ या नहीं चलूँ, बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ, क्योंकि चीज़ें बहुत रोक रही हैं, दिमाग बहुत अपसेट है, इमोशंस में बहुत ज़्यादा बह रहे हो। पर येस अगर आप ये डिसीज़न ले लेते हो तो डेफिनेटली आपका जो नेगेटिव टाइम है, ठीक है,
वो आपका जाने वाला है, ठीक है, उसको आप पार करके आगे बढ़ोगे। ये 10 नंबर की एनर्जीज़ है, कंप्लीशन की एनर्जीज़ है कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करेंगी बेसिकली आप उन चीज़ों को रिलीज़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। जो बंधन आपको बांध रहे हैं, ठीक है, जो आपको आगे ग्रो करने से रोक रहे हैं, आपको बढ़ने से आपको रोक रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उनको पार करके आगे बढ़ने वाले हो। कंप्लीशन की एनर्जीज़ में आप लोग टैप इन करोगे। और दूसरा यहाँ पर मैं आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आते हुए देख रही हूँ, ठीक है, सक्सेस आते हुए देख रही हूँ, विक्ट्री को हासिल करते हुए देख रही हूँ। और ये कार्ड अगेन यहाँ पर ये सक्सेस का तो है ही है, और करियर वाइज भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ ये ट्विन फ्लेम की भी एनर्जीज है कि यस, एक यूनियन में आना ट्विन फ्लेम के साथ। ओके, एंड अगेन जैसे कि मैं आगे भी इस कार्ड को पहले भी इस कार्ड को मैंने डिस्क्राइब करा है कि यस, आप इंजॉय कर रहे हैं, बट आप ही के जो फैमिली मेम्बर्स हैं कुछ, जो वो थोड़े से आपसे नाराज़ हैं, ठीक है, तो फैमिली सपोर्ट थोड़ा मिलना मुश्किल है। बट यहाँ पर 50-50 चांसेस हैं आप लोगों के, क्योंकि यहाँ पर ना मैं 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज देख रही हूँ, ठीक है। फैमिली से 50% लोगों के लिए यहाँ पर जो मैसेज है कि आपकी फैमिली आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली, बहुत वक्त लगेगा सॉर्ट होने में चीज़ें, समझने में चीज़ें, एक दूसरे को समझाने में चीज़ें, उनको अपने गुस्से को शांत करने में, ठीक है, वक्त लगेगा। पर कहते हैं ना कि समय जो है चीज़ों को हील कर देता है, तो आपके केस में ये सिचुएशंस हील हो जाएंगी। बट 50% जो लोग हैं उनके लाइफ में आप लोगों का, जिसे कहते हैं कि रिश्ता, मैं कहूँगी कि अगेन यहाँ पर बहुत ये जो समय होगा ना, बेसिकली चलना बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। देख रहे हो, अभी इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ कि जो भी आप समझाने की कोशिश करोगे वो बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, चाहे कितना मर्जी समझा लो। तो बिल्कुल एक रूड एनर्जीज़ में रूड एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, फैमिली को लेकर के ब्लॉक्ड, कि कोई बातचीत नहीं, बातचीत बिल्कुल बंद, वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। बट आप लोग जो हो बिल्कुल सही बात पर हो, आप लोगों को अपने हिडन गिफ्ट्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। जो भी आप अपने हिडन टैलेंट्स, जो भी आप टैलेंट्स, अपने पैशन गिफ्ट्स को फॉलो करना चाह रहे हो, जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, डिवाइन उसमें यहाँ पर आपका साथ दे रहे हैं, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। इस समय आपको बस डिस्ट्रैक्शन से बचना है, ठीक है, आपको भटकना नहीं है, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, उस रास्ते पर आगे बढ़ो, ठीक है, करेज के साथ, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ो। और डेफिनेटली ये तो लिटरली ट्विन फ्लेम और सोलमेट की एनर्जीज है। पाथ में डिफ़िकल्टीज तो माय डियर आएंगी ही आएंगी, ठीक है, वो ये डिफ़िकल्टीज ही हैं, ये ब्लॉकेजेस ही हैं, बट आपको उनको ओवरकम करना है, ठीक है। डिवाइन आपके साथ हैं यहाँ पर। ओके, समझ गए होंगे आप लोग ये रीडिंग को, ठीक है सैजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।